आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच। हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है मगर अवामी मसाइल में कोई ख़ास कमी नहीं आई। आए रोज़ बढ़ती महंगाई और गुर्बत से अवाम सख्त परेशान है। हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से अवाम क्या कहते हैं, लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल मुतमीन है। वो जो कर रहे हैं अपनी तरह से बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक कर रही हैं मरीम साहबा जो कर रही हैं। लेकिन ये गरीब तबका जो है उनके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। आपके सामने ही है ये। अब यहाँ पे कम से कम 400-500 बंदा वो बाज़ार लगाता था, उनका रोज़गार ख़त्म हो गया सारा। अब वो बेचारे गरीब क्या करें बताएं, उनके पास तो और कोई काम ही नहीं है। ठिये वगैरह लगाते थे, मजदूरी करते थे, अपना उनका रोज़गार चलता था, उनके बच्चों का ख़र्चा चलता था, जिससे उन्होंने कमा के फ़ीसें स्कूलों की देनी है, खाने पीने का ख़र्चा निकालना है। वो तो सब उनका रोज़गार बंद हो गया। ठीक है, इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा मरीम साहबा से कि इनके लिए कोई इंतज़ाम किया जाए। जो गरीब लोग ठिये वगैरह लगाते हैं उनके लिए कोई मुकामी जगह उनको बेशक थोड़ी सी एक अपनी मुद्दत तक लाइन एक दी जाए जहाँ पे वो ठिया लगा सके, अपना अपना रोज़गार चला सके। कारकर्दगी से तब मुतमईन होना कि हमें कुछ सहूलत मिले, सस्ती हो, महंगाई हो रही है, कारोबार है नहीं है, और जाते हैं जिधर भी जाते हैं हमें हर चीज़ महंगी मिलती है, कोई सहूलत नहीं मिल रही। ठीक है, हर चीज़ में बढ़ाई जा रहे हैं, आगे कारोबार रह नहीं है। हर गरीब बंदा किधर से खाएगा, वो क्या करेगा? वो ये जो ठिये लगाते हैं गरीब अपने लिए, ये भी वो आते हैं कमेटी वाले उठा के ले जाते हैं। हर मुश्किलें पेश आ रही है ना, कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही, सब चीज़ें बढ़ रही हैं। हुकूमत का काम है थोड़ा सा रिलीफ दे, थोड़ा सा कमी करे हर चीज़ में कि यार वहाँ तो कुछ हो ना। गरीब बंदा किस लिए खुश होता है कि सस्ती हो जाए, कुछ थोड़ी सी कमी हो जाए तो इसकी वजह से वो खुश हो जाता है, कहता है यार अच्छा हो गया है। बाजार में चलने की जगह नहीं थी। एक एक दुकान के आगे मतलब टीए लगाए हुए थे। 40,000 रुपया अगर किराया था, 50,000 रुपया टीए वाले से लेते थे। ये हम लोगों की गलती है या हुकूमत की गलती है? मरियम नवाज ने जो काम किया है काबिल सताया, हम उसकी मतलब कदर करते हैं और दिल से कदर करते हैं। KPK, ये मेरा भाई कह रहे हैं कि मतलब इमरान खान ने KPK में बहुत अच्छा काम किया। मेरा ताल्लुक KPK से है। 4 आने का काम नहीं हुआ है। KPK हुकूमत के वसाइल जलसों में लगाते हैं, जलसों पे लगाते हैं। एक मिनट जब मतलब ये इसके सामने आओ ना फिर बात करना। KPK के वसाइल जलसों में लगाते हैं, गरीब आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया है। इमरान खान ने क्या किया? मेरा भाई कह रहा था कि उसे 2 साल मिले, अगर उसे 5 साल मिलते ये पाकिस्तान को भी बेच कर चला जाता। यार सिर्फ एक इमरान खान का सिर्फ एक काम देख ले, ठीक है ना, जुसियत कार्ड दिए हुए गरीब आवाम को, ठीक है ना। नवाज शरीफ ने अब कहाँ है नवाज शरीफ का सियात कार्ड? यहाँ पे तो सिर्फ लोगों की रोजी लोगों की रोजी खराब करने के लिए मरियम नवाज कर रही है। यहाँ पे आप देखे ना, यहाँ पे हजारों स्टॉल लगते थे, ठीक है ना। सब के बच्चों का जो है ना रोजी यहाँ से चलता था, ठीक है ना। एक मिनट रोड बंद नहीं करते, एक बंदे का गलती होते है, ठीक है ना, तो उसके साथ 100 बंदे जला देते। ये सब तो नहीं होते ना यार। देखो यहाँ पे हजारों का रोजी था, ठीक है ना, उन सब का खराब कर दिया रोजी, ठीक है ना। ये कोई तरीका तो नहीं होता यार। अब लोगों के अल्लाह की कसम, मुझे कल एक दोस्त का वॉइस आ रहा है, ठीक है ना, कि मेरे बच्चों का जो है ना खाने का कुछ नहीं है, ठीक है, मुझे पैसे भेज दो। ये कोई तरीका होता है यार? नहीं है मुतमईन। किस चीज से इससे मुतमईन है यार? बाजारी गरीबों का रोजी खराब कर रहे। हम लोग मुतमईन है। 7,000 रुपए दाना हमारे गांव में मिलता था, 7,000 रुपए दाना एक मन का, 7,000 रुपए। हम 500 रुपए झाड़ी लेते थे, कैसे खाते हम लोग? 7,000 रुपए मन में मिलता था। बीबी मरियम नवाज आई, उसने 2,500 रुपए किए, तो फिर हम गरीबों को मिल रहा है ना। अभी मरियम नवाज अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं जी अभी उस लिहाज से हम खुश हैं। इमरान खान को दरअसल अगर वक्त दिया जाता, ठीक है, जैसे नवाज शरीफ की पार्टी को वक्त दिया गया 5 से या 10 साल 15 साल उनको वक्त दिया, उन्होंने अपना नाम कर लिया, हर चीज़ वो समझते हैं। अब मिसालें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल है, तो कोई नया ड्राइवर को आप गाड़ी देंगे तो वो लाजमी ठोकेगा गाड़ी को, ठीक है। इमरान खान को हुकूमत इस तरह दी गई है, उसको 3 साल हुकूमत दी गई है और उसको 5-10 साल हुकूमत टिकने दें, वो समझेगा, फिर वो आपको करके दिखाएगा कि हुकूमत कहते किसको क्या, ठीक है। महंगाई अगर कम नहीं हुई है तो ज़्यादा भी नहीं हुई है, क्योंकि पिछले जो PTI के दौर में हर हफ्ता हर महीना रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती थी ना, उस पर काबू हो गया है। मुल्क में लोग पुरसकून हैं, रोज़ रेट बढ़ने से रोका हुआ है इन लोगों ने। इनका खारजा पॉलिसी भी अच्छी है, तो हम मुतमईन है बाहर से। खारजा पॉलिसी में क्या देखते हैं आप? खारजा पॉलिसी में आप सबके सामने है, वो बिल्कुल हर मुल्क के साथ बेहतर तरह ताल्लुकात बनाते हैं, आते हैं, लोगों को इधर बुलाते हैं, अच्छे हैं। महंगाई में तो कमी हुई है, ये तो ऑलरेडी है कि भी जो चीज़ इस वक्त पहले 300 रुपये की थी, 200 रुपये किलो थी,
50 रुपये 60 रुपये 80 रुपये किलो मिल रही है। इससे तो जो है ना इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो नाजायज़ तजावज़ात थी ये इन्होंने गिराई हैं, ये भी बड़ा अच्छा कदम है। यानी लेकिन अच्छे को तो अच्छा कहना चाहिए, ये तो हमें इस्लाम भी कहता है। लेकिन ये बेचारे बाज़ार वालों का तो कोई कसूर नहीं है ना। अच्छा ये जुमे और इतवार वाले दिन 2 दिन लगाते हैं सिर्फ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो दुकानदार हैं या जिनके यहाँ पे शोरूम है उनको इसकी तकलीफ़ होती है कि ये बेचारे क्यों लगाते हैं। हालांकि पाकिस्तान में सारी जगह पे ये बाज़ार लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये बेचारे कबाड़ खाने से ये कबाड़ लाते हैं, कोई ये बंदा बैटरियाँ बेच रहा है, ये बेचारे तारे बेच रहे हैं, कोई वो बेचारा बल्ब ठीक करके बेच रहा है। तो इनको बंद करने से कौन सा जो है ना वो इनकलाब आ जाएगा। बेरोज़गारी तो उसी तरह ही है। बेरोज़गारी अगर कमी आई होती तो ये बंदे जो है ना ये सड़कों पे तो ना बैठे होते ना, ठीक है ना। ये किसी जगह पे सरकारी मुलाजमत कर रहे होते, कोई वजीफ़ा ले रहे होते। बिजली गैस की कीमतों में सर जी वो तो सारा सिर्फ कागजी जो है ना वो खाता चल रहा है, उसका कोई भी नहीं है, ठीक है ना। आप कोई भी नॉर्मल बिल भी ले लेना, ये हमारे भाई साहब है ना, इनका इस वक्त जो है ना वो 35,000 रुपये बिल आया, 30,000 रुपये ये पेंशन ले रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये बेचारे कहाँ से देंगे, ठीक है। कई लोगों के मीटर उतर गए हैं बिजली के इसी तरह। इसमें तो कोई कमी नहीं जी, किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। कभी वो कोई नज़र आए कि जी वो इन्होंने कोई इनकलाब ले आए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हुकूमत को चाहिए कि गरीब के आसानी पैदा करे, गरीब आवाम को रिलीफ दे, जो हमारी पहुंच में आए, जो हम चीज़ें आसानी के साथ खरीद सकें, ठीक है। हम ये जितने कैमरा मारे हैं आपको पता चलेगा कितनी आवाम आई हुई है। अगर ये आवाम मार्केटों से, प्लाजों से, शॉपिंग मॉल से ये ख़रीद सकती तो फिर उधर जाते हैं। यहाँ पे क्यों आते हैं चोर बाज़ार में? हम क्यों आए यहाँ पे चोर बाज़ार में? इसलिए आए कि यहाँ से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जो यहाँ से हम लेते हैं 1000 रुपये की 3 पेंटें दे रहे हैं, ठीक है ना। शॉपिंग मॉल में जाएँ ये 3000 रुपये एक पेंट मिलती है। इस तरह की जो ना वो हमारी पहुँच से दूर होती है। हमें ये हुकूमत को चाहिए कि हमें इन चीज़ों पे भी ख़ास तौर पर गौर करें, हमें आवाम को रिलीफ दें, जो ताकि गरीब बंदा आसानी के साथ उस चीज़ को परचेज़ करे। बेरोज़गारी में बिल्कुल बढ़ रही है बेरोज़गारी। पढ़े लिखे लड़के BA MA करके धक्के खा रहे हैं, रेड़े चला रहे, रेड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना। बाकी मसला ये पढ़ लिखे लड़के डिग्रियाँ ठाए रोडों में फिर रहे हैं, तो कारोबार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिली, सर्विस नहीं मिली, तो क्या करेंगे? वो डाके ही मारेंगे ना, वो चोरियाँ करेंगे, डाके मार के लूट फूट कर रहे हैं। तो बाकी जो है ना, मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि गरीब के लिए भी रखें कानून लदा, उसका भी कुछ बंदोबस्त करें, उसका सर्विस का या नौकरी का जो भी, ठीक है। दूसरे नंबर पर पढ़े लिखे लोग लड़के जो है वो डिग्रियाँ ठाए फिर ये बड़े PhD मेडिकल कोर्स भी किए हुए हैं, MA MA PhD, वो धक्के खा रहे हैं। अब मसला ये वो रेड़े भी चला रहे हैं, वो बाइकियाँ भी चला रहे हैं, और ये छोटे मोटे रोडों पे बैठे हुए हैं, उनके लिए बड़ा नुकसान हो रहा है उनका। ये हुकूमत को चाहिए उन लोगों के लिए भी कुछ बंदोबस्त करे। मेरी आपसे इस हुकूमत से ये अपील है। यार इनका लिए हमने वोटे और सब कुछ दौड़ भाग किया, ज़मीनें बेचा है और इनको वोट ही दिया है और कामयाब किया है। और नवाज शरीफ का हमारा बहुत पुराना जो है ना ये पार्टी है। छोटा लाहौर का हम रहने वाले, उधर भी इनका बंदा पास किया था, इधर भी। अभी इधर हमारा ये कारोबार है और अभी हमारा कारोबार बंद किया है। बच्चे भूखे किराए नहीं दिए, यही माल है, पैसा सारा बंद किया। अभी ये लोग जो है ना ये नहीं दे, या तो कोई और जगह दे, और या जो है ना मेहरबानी होगा इनका कि हमारा ये कारोबार खोल ले। मरीम नवाज़ को और शहबाज शरीफ को हमारा अपील है कि हमने आपको भाई कामयाब की है और आप दौड़ भाग की है और आप अभी हमारा कारोबार बंद किया है, तो हम बड़ा परेशान है। अल्लाह पाक जो है ना इनको हिदायत दे। बस बहरहाल जो है ना बहुत बेहतरीन काम कर रही है। एक साल में जो है ना बेरोज़गारी बहुत कम हुआ है और CM पंजाब जो है ना बहुत अच्छा काम कर रही है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा लोगों का क्या हालात था। हुकूमत की बात करो, वफाकी हुकूमत की। वफाकी हुकूमत भी ठीक काम कर रही है, ज़बरदस्त है। और CM पंजाब जो है ना सबसे बेस्ट है, बेहतरीन काम है और बेहतरीन उसकी तरफ मुल्क जा रहा है, बेहतरी की तरफ। तो मतलब ये इस तरह का गवर्नमेंट जो है ना दोबारा कभी नहीं आएगी। और CM पंजाब को जो है ना खुसूसी सलाम पेश करते हैं, जो बेहतर से बेहतर कर रही। मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि पिछले 4 साल में एक हुकूमत बिठाया गया था जो इंतहाई नालायक और नातजुर्बेकार हुकूमत थी, जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क को दिवालिया करने के आखिरी स्टेज पे पहुंचाया था।
तो जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई उसने दिन रात मेहनत किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्क दिवालिया होने से बच गया है, ये तो हम सबको पता है। और आए रोज़ दुनिया के हुक्मरान जो बड़े बड़े सरबराहान हैं वो आपके सामने हैं कि आए रोज़ वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ये पिछले दिन भी मेरे ख्याल में तुर्की का जो सदर है वो आया हुआ है। बाकी रही महंगाई के हवाले से बात, महंगाई एकदम कंट्रोल तो नहीं हो सकेगी क्योंकि मुल्क की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे थी। आज पंजाब में मैं मौजूद हूँ, पिंडी में। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ जैसी चीफ मिनिस्टर को, मेरे ताल्लुक़ KPK से, मैं कोहिस्तान से हूँ, कि ऐसे एक चीफ मिनिस्टर हमें KPK में भी अता करे क्योंकि मरियम नवाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रही है, आवाम को सहूलियात देने की पूरी कोशिश कर रही है। ये तो नहीं हो सकता है कि एकदम मतलब सब कुछ नॉर्मल हो क्योंकि मुल्क की पोजीशन इस पोजीशन पे नहीं है, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। तो मैं इंशाल्लाह ताला मैं कहता हूँ मैं मुतमईन हूँ इस महंगाई से। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम की राय आपने जानी कि एक साल हुकूमत को हो गया है, एक साल में हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही। बहुत सारे लोगों ने हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया है कि महंगाई में कोई खातर ख्वाह कमी नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से उनकी तारीफ़ भी की है कि जो नाजायज़ तजावुज़ात का जो मामला है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये थी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम की राय। इसके बाद आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आवाम की राय जान सकेंगे। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम कौम की सोच के साथ शेख रशीद, शहर लाहौर से। नाजरीन, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को बने हुए एक साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी कैसे रही, मगर दूसरी तरफ बानी PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है उसमें उनका मैंडेट चोरी किया गया है। ये इल्ज़ाम भी है कि उनकी कौमी असम्बली की 185 सीटें हैं और मुस्लिम लीग नून की 17 सीटें हैं। मगर काबिल ज़िक्र अमर ये भी है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें जो शिकायत दर्ज हुई हैं वो 32 के करीब हुई हैं। देखना ये होगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दावा है 185 सीटों का, तो क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनकी जो शिकायत हैं इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से, क्या वो भी 185 है, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ 32। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को एक साल हो चुका है। दूसरी तरफ बानी PTI जो है वो ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में उनका मैंडेट चोरी किया गया है। इस वाले से आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो जिस मुल्क में इलेक्शन होते हैं हारने वाले का यही इल्ज़ाम होता है कि जी ये हो गया वो हो गया, ये तो चलता ही रहना, हर मुल्क में तकरीबन ये होता है। लेकिन अपनी जो नाकामी है उसको तस्लीम कर लेना बहुत बड़ी बात होती है, वो करना चाहिए जो भी नाकामी है। लेकिन कौन जीता है कौन हारा है इससे चलो कोई बात नहीं, अल्लाह को जानता है। लेकिन ये जो आप हवाले से बात कर रहे हैं पंजाब हुकूमत में जो मरियम नवाज साहबा जो काम करवा रही हैं, वो तो किसका दिल नहीं चाहता कि हमारा घर खुला हो, हमारा बाजार खुला हो, हमारी गलियाँ खुली हो, आना जाना आराम से हो, ट्रैफिक जैम ना हो, वो हर कोई ये चाहता है। लेकिन ये हमदर्दियाँ लेने के साथ साथ ना कुछ लोग उनकी मुखालफत भी काफ़ी चल रही है। ज़ाहिर बात है जिनके जो सालों साल से वहाँ पे रह रहे थे, दुकानें कर रहे थे, वो उनकी वो सारी बात दुकानें टूट रही हैं, वो उनका कारोबार तबाह हो रहा है। इनको एक चीज़ है कि इनको चाहिए था कि इन गरीबों को पहले उसका कोई नेमुल बदल कुछ बनाएं फिर उसको तोड़ें, क्योंकि काफ़ी हारों पर भी काफ़ी तजावज़ात इन्होंने हटा रहे हैं। ये जो बाहर फट्टे वगैरह लगते हैं, काउंटर लगते हैं, ट्रैफिक जैम होती है, उनको ठीक है सही कर रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन उनका नेमल बदले को लाजमी देना चाहिए। यहाँ पे जो पार्किंग है इन्होंने कह दिया जी पार्किंग बिल्कुल नहीं लगेगी जी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ लगेगी? कहीं पे तो कोई जगह देनी चाहिए ना, क्योंकि ये ठीक है रोड खुले कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। फैसलाबाद मैंने देखा है वो 8 बाज़ार है, उन्होंने सारा बड़ा बेहतरीन कर दिया, बोर्ड बड़े प्यारे लग गए कि जैसे सब कुछ हो गया। लेकिन इस पर रद्द-ए-अमल क्या रहेगा? आइंदा आने वाले सालों में ये ऐसे रहेगा जब फिर वही हाल हो जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि फिर वही हाल वहाँ पे बनता जा रहा है। और मैंने ये भी सुना है जो तजावज़ात हटाने के हवाले से इनका प्रोग्राम था वो लगता है कंट्रोल वो ख़त्म कर दिया गया है। मैंने 2 दिन पहले खबर सुनी थी कि वो इनका वो कामयाब नहीं हुआ मनसूबा, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अब देखें आगे क्या नेक्स्ट काम चलता है। लेकिन बात सब कुछ अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनका नेमल बदल गरीबों को देना चाहिए
ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। वो कारोबार कहाँ करेंगे अब लोग, जिनके ये इतने दुकानें तोड़ी हैं, ये फटे नहीं लगने जा रहे, पार्किंग नहीं लगी रही। ठीक है, अच्छा काम है, नो डाउट, लेकिन इसका नेमल बदल वो जो है ना वो लाजमी करना चाहिए। ये 1 साल कारकर्दगी तो नहीं है, ये 30 साल कारकर्दगी है इनकी, और 30 साल में इन्होंने 2 नंबरी की है बस। 1 साल की कैसे हो गई? 1 साल तो मरियम बीबी आई, फिर ये 30 साल से पंजाब में काबज़ है। किया क्या है इन्होंने, मुझे बताएं। किक बैग्स के अलावा किया क्या? ज़ीरो है। और ये तजावज़ात के वाले से बताइए, सब ये अमल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, 2 नंबर काम है। देखिए, तजावज़ात गैर कानूनी है, ये हुकूमत भी गैर कानूनी है। अगर नाजायज़ है तजावज़ात तो ये हुकूमत भी नाजायज़ है। ये साबित करें कि ये जीत के आए हैं तो फिर हम माने, क्योंकि ये हुकूमत ही 2 नंबर है तो वहाँ तो फिर वैसी होगी। 2 नंबरी करेंगे तो वहाँ भी 2 नंबरी करेगी। इन्होंने किया है मुझे बताएं। जहाँ जाएँ मरियम की तस्वीरें लगी होती हैं, कारकर्दगी नहीं है इनकी कोई। ये फैशन शो में आई हुई हैं, कैट वॉक पे आई हुई हैं, 4 साथ डलाई हुई हैं इन्होंने। वो औरतें जो है पता नहीं क्या है, कहाँ से आई हैं। मुझे 60 साल मेरी ज़िंदगी हो गई है, पता नहीं औरतों ने क्या करना है इस मुल्क को बर्बाद ही कर। मैं हर साल 2 साल 3 साल बाद देखता हूँ क्रोचमेंट का रोला। सबसे पहले ये बताएं, जब ये प्लाजा बना तो इसका नक्शा पास हुआ, इसकी पार्किंग पास हुई, इसके थड़े पास हुए, वो किसने पास किए? ये इनको बताएं जाके, इनकी टीम को बताएं जाके कि ये इन्होंने पास कैसे कर दिया। बस 2 नंबर। जब हुकूमत 2 नंबर होगी ना तो क्रोचमेंट भी 2 नंबर ही है। क्रोचमेंट ख़त्म नहीं हो सकती इनसे जब तक इस माशरे में रूल कानून नहीं होगा ना। ये चाहे 200 साल ऊपर चले जाएं, हुकूमत कर लें, इन्होंने ऐसे ही करना है। कमीशनें ही लेनी हैं, पैसे ही लेने हैं, 2 नंबरी ही करनी है इन्होंने। इनके खून में बस गई हुई है, इनके खून में 2 नंबरी खून में फंस गई हुई है। अब जब एक आदमी को बड़े हमारे कहते हैं मिठा लग गया, उन मिठा जो लावांगे ना मर जाएगा। ये जब इनसे ये छीन लेंगे ना, ये मर जाएंगे सारे। तो ये मरना नहीं ना चाहते, ये आवाम को मारेंगे। जी माशाल्लाह, अभी तक तो बेहतरीन चल रही है। बेहतर नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर पिछले कुछ साल देखें तो जिस तरह डॉलर कुछ समझ नहीं आ रही थी, ऊपर जा रहा था, हर चीज़ महंगी से महंगी तर हो जा रही थी। और जिससे भी बात करें वो कहता है जनाब डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। जबकि मौजूदा जो हुकूमत थी उस वक़्त वो कहती थी कि डॉलर की समझ नहीं आ रही कैसे जा रहा है। वेल, जैसे भी है जो भी है, सिंस जब से ये हुकूमत आई है डॉलर अपनी जगह पे मुस्तकाम है। उसके बाद प्राइस जितने भी हैं वो एक जगह पे रुके हुए हैं। मैं नहीं कहता कि ऊपर गए हैं या नीचे आए हैं, लेकिन जहाँ हैं वहाँ हैं और अवाम इसमें मैनेज कर रही है और अच्छा हो रहा है। ये नहीं कि सुबह उठेंगे तो जो आपने पिछला मैनेजमेंट किया होगा कि यार इस महीने इस तरह चलाना है तो सुबह चेंज हो जाए, यानी कि चीज़ें का रेट बढ़ जाएगा, हर चीज़, वो नहीं है, बेहतरीन है। इंक्रोचमेंट के हवाले से तो मैं बहुत मुतमिन हूँ, ये होना चाहिए और ये बड़ा हसन इक़दाम है गवर्नमेंट का। सैकड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। एक महंगाई है, ऊपर से बेरोज़गारी है, जितने भी यहाँ फट्टे रेड़ियाँ लगे सबको फारग कर दिया गया है, तो वो कैसे गुजारा करें? नहीं, मैंने देखा है कि गवर्नमेंट कर रही है उनका भी, और उनको लगा के दे रही है बाज़ार भी, उनके लिए रेडी में प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है इसके मतलब मैंने देखा है। और ये बाज़ार खुले हो जाएंगे, आमदरफ्त सही हो जाएगी, कारोबार अच्छे हो जाएंगे और मैं तो मुतमिन हूँ इनसे। हाँ जी, ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है इस वक्त। उन्होंने जो भी किया मगर ठीक है, मगर एक वाले से काम ख़राब किया उन्होंने कि ये जो गरीब लोग हैं ना जो काउंटर वगैरह लगाते हैं, ठीक है, और दूसरी बात ये जो रेडियाँ वगैरह में जो भी मामला हैं इनके, ठीक है, ये जो इनके रोज़ के जो इनकम है ना वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है ना। तो अब बात ये है कि इनको थोड़ी सी जगह देनी चाहिए, हदूद देनी चाहिए कि इतनी ये पॉइंट है कि इस हदूद पे आपने अपना काउंटर लगाना है, इस हदूद पे आपने ये चीज़ लगानी। अब ये देखें ना, ये पूरा महार रोड है, इधर ज़्यादा से ज़्यादा भी ना आवाम का इतना रश नहीं होता जितना बाइकों का होता है। इनको चाहिए कि पार्किंग वगैरह हटाएं, ठीक है, पार्किंग अलहदा इनको दें और ये ऑटोमेटिक ही सारी सहूलत इनको ठीक मिलेगी, ठीक है। अब इधर वो सारी पार्किंग वगैरह गाड़ी बाइक्स ये चीज़ें लगाई होती हैं इन्होंने, और उसकी वजह से इधर सारे लोग भी तंग हुए हैं। हम इतना तंग हुए हैं कि हम इधर काम नहीं कर सके। अब इधर हम काउंटर लगाते हैं, यकीन मानो महीने 2 महीने हो गए हैं कि 1 रुपया भी अगर इधर अड्डे पे कमाया होना वो अलग बात है, अड्डे से 1 रुपया नहीं कमाया, कभी इधर से कभी उधर से। समझ लो कस्टमर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पके हैं तो हम काम कर लेते हैं कस्टमरों से।
वो भी थोड़ा बहुत आई चलाई लगे, जो जिनका नहीं लगा वो तो बेरोजगार हुए हैं इस टाइम। जी नहीं, गुजारा नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि वो चीज़ नहीं रह गई जो पहले होती थी। हर चीज़ महंगाई है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, घर के अखराजात बिल महंगे हैं, गैस महंगी है। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट तो करना पड़ता है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो ज़िंदगी दी है, ये लम्हात दी हैं, इनको तो पूरा करना है ना। तो इसलिए बहरहाल जो भी हुक्मरान आता है वो अपनी तरफ से तो ठीक ही काम करता है, लेकिन आस्ता आस्ता ही है ना, फिर हर चीज़ जो दायरे अख्तियार में आए, ठीक है ना। मैं ये जो तजावज़ात के हवाले से ये आप हालत को बड़ा खुला देख रहे हैं, इसके हवाले से बताएं। ये भी कुछ हफ्ते ठीक है, लेकिन जो कस्टमर ने दूर से आना है मोटरसाइकिल बाइक पे, वो कहाँ इसको पार्किंग करेगा। ये दुकानदारों के लिए भी मसला है, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन इनको कोई स्टैंड वगैरह मुहैया किया जाए। किसी को फांसी भी देनी हो ना तो उससे आखिरी ख्वाहिश पूछ लेते हैं, भाई तेरी आखिरी ख्वाहिश है कोई। नाजायज़ तजावज़ात आज की नहीं है, ये 20-25 साल की हिस्ट्री इसकी, बल्कि उससे भी पुरानी है। इन्होंने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, इन्होंने कोई उनको कह दिया अपना नेमुल बदल आप सब्स्टिट्यूट इख्तियार कर लें, हम ऑपरेशन कर देंगे। कोई नोटिस नहीं है। इन्होंने यकमुश्त आके वो कहते हैं जलाओ गिराओ करना, इन्होंने उतराव चढ़ाव शुरू कर दिया है। गरीब बंदा जो डेली कमाने वाला, डेली खिलाने वाला अपने बच्चों को, जब वो एक दिन की रोज़ी नहीं कमाएगा वो अगले दिन कैसे गुजारा करेगा। देखें, हम इस मार्केट में हैं, जब गर्मी आती है ना तो गर्मियों में बिजली के बिल अदा करने के लिए लोग अपने गरीब बंदे मोबाइल बेच के ना पूरा करते हैं। सर्दियों में बेचारे गैस नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन पंखा तो चलाना बच्चों के लिए। हम अंडर प्रोग्रेस कंट्री हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं आते, तरक्की पजीर ममालिक में आते हैं। हमारे इस ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। हम गरीब ममालिक कहलाते हैं। इमदाद पे पलने वाली कौम, जो इमदाद पे पलने वाली कौम होती है, उसके शहरियों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। देखिए, आप कारकर्दगी की बात करते हैं, समुद्रों में हमारे नौजवान गर्क हो रहे हैं, गहरे पानियों में नौजवान हमारे गर्क हो रहे हैं रोज़गार के लिए, कश्तियाँ डूब रही हैं। जी ABN न्यूज़ के प्रोग्राम कौम की सोच के अगले प्रोग्राम के लिए कैमरामैन राना एहसान और शेख रशीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, ABN के प्रोग्राम कौम की सोच के साथ मैं हूँ पेशावर से फरीदुल्लाह खान। वफाकी और सूबाई हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस 1 साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जानिब से क्या रिलीफ मिला और किस कदर महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, इस हवाले से हम पेशावर की शहरियों से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। इतने हालात ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और आदमी को खुराक नहीं मैसर है, दवाई महंगी, गोली, हर चीज़ महंगी हो रही है। ये टैक्सों पे टैक्स, बिजली का मसला है, बिजली का, पानी का, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है। बस हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो इसका लाइन सही करे। जी, आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया है। मैं खुद PTI के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ। आई लव यू इमरान खान, आई लव यू PTI जिंदाबाद। लेकिन ये KPK में 1 साल से हमने कोई तरक्की नहीं देखे, ना कारोबार के हवाले से। पहले माशाल्लाह कारोबार ठीक था, और ये 2025 में तो बहुत ज़्यादा कारोबार ख़राब हो रहे हैं। हम खुद बिजनेसमैन लोग हैं, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हम ये हुकूमत से खुश नहीं है। यानी हमारी ये दरख्वास्त है अली अमीन गंडापुर, क्योंकि वो हमारे KPK का CM है, कि वो कारोबार पे तवज्जो दे और अपनी सूबे पे तवज्जो दे। बिल्कुल मुतमईन नहीं है। आवाम को हुकूमत ने जो वादे किए थे वो वादे तो अभी तक इन्होंने कोई पूरे नहीं किए। जो करते हैं उसमें आधे करते आधे छोड़ देते हैं, तो अभी तक आवाम उसी तरह दरमियान में लटकी हुई है। इस हवाले से हम यही कहेंगे हुकूमत को चाहिए कि यार अपनी आवाम को पूरी रिलीफ दें, जो इन्होंने वादे किए अपने वादे पूरे करें। जैसे तेज़ी से जाना चाहिए उस तरह हुकूमत अभी नहीं जा रही है। माहौल के लिहाज से ऐसा है कि ये न तो हमने पहली कोई वो देखी चेंज देखी, ना भी नजर आ रहा है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी है, बिल्कुल महंगाई के देखो अभी छोटे छोटे बच्चे देख रहे गलियों में भीख मांग रहे और बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हम कौम बहाल से अपील करते हैं कि भाई
इस हालात में ज़रा आवाम के ख्याल रखे। जहाँ तक आप के सवाल का ताल्लुक है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है, KPK में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होगा, लेकिन थ्रू अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो वहाँ भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। ये क्यों? ये इन लोगों की वजह से जो सेंट्रल में बैठे हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कुछ मराहत नहीं देते हैं। आज जो सिक्योरिटी का सिचुएशन है वो सारे सेंट्रल की वजह से खराब है। जो KPK में अमन व अमान के सिचुएशन है, सारा उसका मरकजी जो रोल है वो जो इंटीरियर मिनिस्टर है, इसका ताल्लुक क्या है? ये इलेक्टेड हैं, इसने इलेक्शन किए हैं, इलेक्शन पे आए हैं, मोहसिन नकवी किस हैसियत से ये इंटीरियर मिनिस्टर बन गया है? ये सारे जो है ना पाकिस्तान के तबाही के सबब बने हैं और बनेंगे। बिजली का बिल है ना, उसके 1000 रुपये टैक्स लगा लिया। इतना महंगाई है, हम बिल कितना है और 1000 रुपये टैक्स उसने लगा लिया। ये तो नाजायज़ है। हुकूमत के लिए खुदा का वास्ते इसको ज़रा कम कर दो। हम तो गली में दुकान है और सब्जी का काम करता है, खुदा का वास्ते ज़रा थोड़ा सा टैक्स लगा लो। इतना महंगाई है, हमारा रोजगार नहीं चल रहा है। इतना महंगाई है कि क्या करूं, इतना बिल आता है, टैक्स भी आता है, 1000 रुपये टैक्स लगाए। एक किस रंग दुकान है, चलता नहीं है, बिल्कुल किराए देंगे क्या कि देंगे, कुछ भी नहीं होता। गरीब है हम लोग। महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही। बिजली के बिल भी ज़्यादा हो गए हैं, दुकानों के किराए भी ज़्यादा हो गए। इस साल में आगे रमज़ान भी आ रहा है और कोई रिलीफ नहीं दे रही हुकूमत हमें। जी, पेशावर के शहरियों की राय आपने सुनी। इस एक साल के दौरान वफाकी हुकूमत की जानिब से जहां महंगाई में इजाफा हुआ, वहां बिजली गैस की लोड शेडिंग में बेतहाशा इजाफा हुआ। दारुल हुकूमत पेशावर के बाज़ इलाकों में 12 से लेकर 18 घंटे तक लोड शेडिंग की गई और यही हाल सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग और गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा किया जा रहा है। इस एक साल के दौरान जहां हुकूमत दावी कर रही है कि आमदन में इजाफा हुआ, टैक्सेस में इजाफा हुआ, तो उसका फ़ायदा आवाम को नहीं मिला और आवाम यही कह रहे हैं कि टैक्सों के बावजूद भी आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। कैमरामैन अली रहमान के साथ फरीदुल्लाह खान, पेशावर। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं कराची से इसरार मुगेरी। हुकूमत को एक साल मुकम्मल हो गया है। महंगाई की बात करें तो महंगाई की शरह में इजाफा है, जबकि यूटिलिटी बिल्स जो हैं, गैस, बिजली, तमाम बिल्स में भी जो है इजाफा जो है होता हुआ नज़र आता है। इसी तरीके से अशिया खुर्दनोश की चीज़ें भी आवाम की पहुँच से दूर होती दिखाई देती हैं, जबकि हुकूमत को हुकूमत करते हुए, चाहे वो वफाकी हो या सूबाई हो, एक साल मुकम्मल हो गया है। आज कराची के शहरियों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक साल मुकम्मल होने पर वक्त हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ दे पाई है या फिर अशिया खुर्दनोश की चीज़ों की तरह, यूटिलिटी बिल्स की तरह महंगाई में मज़ीद इजाफा देखा गया है। तो कराची के शहरियों की आपको राय सुनवाते हैं कि वो हुकूमत की कारकर्दगी से कितना मुतमईन नज़र आते हैं। क्या लगता है आपको, सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? महंगाई में कमी हुई है, इजाफा हुआ है? महंगाई तो बढ़ी है, कम नहीं हुई है ना, महंगाई तो बढ़ी है ना। असल में देखा जाए ना, बेसिक तो बिजली के बिलों ने परेशान किया हुआ है ना, और कुछ भी नहीं। अगर बिल अपनी जगह, जैसे 4 सूबे हैं, 4 सूबों में 3 सूबे में बिजली की जो रीडिंग है, वो जो रेट है वो कम है, सिंध सूबे में ज़्यादा है ना, समझे। सिंध सूबे में ज़्यादा। एक नॉर्मल अगर एक रूम का फ्लैट है, कोई गरीब आदमी रहता है जिसका बिल 1800, 1500-1700 रुपये आना चाहिए, उसका बिल 2000, उसका 6000 रुपये बिल आ रहा है, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? अच्छा, बिजली के बिल तो कराची में शहरियों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसके अलावा एक रोज़मर्रा में आटा, दाल, चीनी, ये तो हम हर शहरी जो है वो ख़रीदता है, उसको क्या समझते हैं? महंगा हुआ है, उसमें कमी हुई? असल में टोटल 99% अफेक्ट जो पड़ा है ना, वो बिजली की वजह से पड़ा हुआ है। बिजली के बिलों ने ना बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि बस लोगों की पोजीशन को बिल्कुल लो कर दिया है। बाकी जो अनाज है उसमें इतनी खास कुछ मुझे नहीं लगता इतनी महंगाई हुई है। बिल की वजह से जो ना कराची सिंध की पब्लिक बहुत डिस्टर्ब है, इलेक्ट्रिक बिल की वजह से। क्या कहना चाहेंगे, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इसमें कुछ के इलेक्ट्रिक को कहे या नेपरा को कहे, इसमें कोई नज़रसानी की जाए ताकि शहरी जो है बड़े बड़े भारी भरकम बिलों से बच सकते। बस थैंक यू। हाँ, यहाँ पे जो ना बहुत महंगाई है ज़्यादा। कश्मीर में कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ तो सिर्फ आटा और बिजली सस्ती है, बाकी यहाँ पे जो ना बहुत महंगाई है। क्या महंगा है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा क्या आपको लगता है कि महंगा? यहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदो ना
पानी भी जो है ना वो भी पैसों का मिलता है। बाकी तो छोड़ो सब कुछ, सबसे बेहतर ये है कि पानी जो है ना, पानी भी जो है ना वो भी पैसों का मिलता है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, उसको कि क्या सस्ता करना चाहिए जिससे आम आदमी एक अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सके? यहाँ पे सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे गरीब आदमी है। अब देखो अगर गरीब आदमी के पास अगर पैसा नहीं है, कुछ नहीं, उसने या चोरी करनी या डंगेटी मारनी, क्या करेंगे? सड़कों पर रह रहे हैं बहुत लोग। अब इनकी वजह से हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी सस्ती होनी चाहिए। हम भी बोल रहे हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ हैं हम लोग। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आप बताइएगा क्या महंगा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्या परेशानी है कि हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? हम किसी हुकूमत को नहीं मानते। अच्छा, क्यों नहीं मानते? वोट तो दिया है, आवाम ने दिया है ना। हमने वोट नहीं दिया। अच्छा, आपने नहीं दिया। हुकूमत वो होती है जो गरीबों का ख्याल करे। इंडिया के इतने सूबे हैं, 4 सूबे इनसे संभलते नहीं है। हर सूबे में अलग अलग झगड़ा है, हर सूबे के अंदर अलग अलग बातें हो रही हैं। ऐसी बातों, ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा? हुकूमत वो होनी चाहिए जो 22 सूबे संभाल के बैठी है। गरीब रोड पे आ जाते हैं तो भी गरीबों का साथ देते हैं, यहाँ पे तो गरीबों को कोई साथ ही नहीं देता है। तो इस हुकूमत को क्या करें हम? तो क्या कहना चाहेंगे फिर भी जो वक्त हुकूमत जो है इक़्तिदार में, वो तो कुछ कर सकते हैं आवाम के लिए? वो कुछ नहीं करेंगे, वो अपना पैसा भरने आए हैं। जितना इलेक्शन में खर्च हुआ है ना, वो सारा IMF से कर्जा लेते हैं और गरीबों को फंसाते हैं। तो फिर आवाम कहाँ जाए? आवाम कहाँ, किसके पास जाके दुआई? आवाम अल्लाह के पास झुके, अल्लाह ही करेगा जो करना है। वो आवाम के वोट से ही तो इलेक्ट हुए हैं ये। आवाम के वोट से ना, आवाम बेवकूफ़ है जो इलेक्शन देती है, इलेक्शन में वोट डालती है। आप उस बंदे को वोट दो जिनको आप जानते हो, जिनको वो समाजी कारकुन, उसको वोट दो। यंग को तो आने नहीं देते, चोर उचक के आ जाते हैं सारी। ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी ऐसे इलेक्शन को? हम किसी इलेक्शन में 70 साल की उम्र है, मैंने आज तक किसी इलेक्शन में वोट नहीं दिया। बिल्कुल हम मुतमईन नहीं है। क्यों? हर चीज़ में महंगाई है। पहले यहाँ से हम लोग जाते थे डाखाने तक 5 रुपये किराए देते थे, अभी 30 रुपये दे रहे हैं केमाड़ी तक। सही है। अभी यहाँ से अगर हम लोग बैठते सुराबोट जाते 100 रुपये देते थे, पहले 20 रुपये देते थे। आपकी नज़र में किराए में इजाफा है? बिल्कुल इजाफा है। जब एक चीज़ अभी डीजल महंगा हो गया, सही है, फिर अगर वो सस्ता हो जाता है किराया वही होता है। ठीक है, हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़। दुकानदार के पास जाओ, उसमें रेट लिखा होते है 80 रुपये, वो 120 रुपये मांगता है। वो मंडी से टमाटर लाते 100 रुपये किलो, इधर 200 रुपये का बेचते। क्या कानूनी है? कुछ कानून नहीं है इधर, एक कानून ही नहीं है। जो एक इदारा है यार, ये क्या चीज़ है? क्यों महंगा दे रहे हैं आप लोग? मंडी पे हम लोग मजबूरी से जाते हैं, वहाँ से 10-10 किलो चीज़ उठाते हैं कि यहाँ पे महंगा है, वहाँ पे सस्ता मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत आवाम की वोट से गई है, 1 साल मुकम्मल हुआ है, हुकूमत की कारकर्दगी से कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। हम नहीं मानते हुकूमत को। हम वर्ल्ड किंग इमरान खान, हम इमरान खान को मानते हैं। मैंने वो आपकी राय है। इस हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे? कराची की शहरियों की सबसे क्या परेशानी जिसको सस्ता करे? उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब आवाम को सपोर्ट करे, गरीब आवाम को तंग नहीं करे। क्योंकि अभी गरीबों के घर तोड़ ले, जगह तोड़ ले, लेड़ियाँ हटा रहे, वो गरीब आवाम कहाँ पे जाएगा? आप मुझे बता दो, गरीब आवाम क्या करे? जिधर जावे पुलिस वाले पकड़ते हैं, साइड पे हो जाओ, 500-600 रुपये का चालान। हम खुद 500-600 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, अब किस चीज़ का चालान दे रहा हूँ? हम क्या करें सर, आप बताओ। उस दिन हमारा मोटरसाइकिल पकड़ लिया, हमको बोल ले ये करो वो कर लो। सर ये पैसे पकड़ लो आप, सर छोड़ दो, कागजात दिए। हुकूमत महंगाई के साथ साथ करप्शन भी है, इदारों में करप्शन है, जिसकी वजह से भी आवाम को सफ़र करना पड़ता है। बिल्कुल, हम लोग को तंग कर रहे, नहीं छोड़ रहे। महंगाई छोड़ दो, हम लोग को तंग कर रहे, रोडों में तंग करते, गलियों में तंग करते, रास्तों में तंग करते। हम लोग काम पे जाते, सुबह 6 बजे निकलते, नमाज पढ़ के रास्तों में ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हम लोग। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे थे? क्या आप बात की कोई रह गई थी? क्या कहना चाह रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह ये चालान वगैरह होते हैं, किराया बढ़ जाते हैं, इस तरह रोज़मर्रा जो रोज़ाना कमाने वाला, रोज़ाना खाने वाला है, उसके लिए तो कोई सहूलत मैसर नहीं है। हम कहीं भी किसी जगह भी ठेला लगा के बैठ जाए तो हमें भगा देते, जाओ यहाँ से। किसी भी एरिया में जाओ, किसी एरिया में सारा खारा तो उजाड़ दिया है। किस वजह से? या रोज़ाना कमाने वाले ज़्यादा कमाते? बिल्कुल नहीं, सिफर, एकदम सिफर, ज़ीरो। कोई रिलीफ नहीं है आवाम को। सिर्फ सारे रिलीफ जो है ना वो हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। MNA जो MP है वो अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और सारे आवाम जो है आवाम पे बोझ डाल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या क्या मजीद 1 साल के अंदर महंगा हुआ है? हर चीज़ महंगा हुआ है। गरीब के लिए जो चीज़ महंगी हो ना, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, सब महंगा है। क्या कहना चाहेंगे? मैसेज क्या दे, ये मैसेज को समझते हैं? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। मुतमईन नहीं है, क्या वजह है? पाकिस्तान में महंगाई इतनी है, लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं।
पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती हो। पाकिस्तान में करप्शन इतनी है कि लोग परेशान हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है। कराची से असरार मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।